हनुमान जयंती का मतलब ही है हनुमान जी का जन्म। नारद जी भी भगवान के भक्त हैं और हनुमान जी भी भगवान के परम भक्त हैं। तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु जब आप ही नहीं हैं तो इन सब अमर पदवी और ये क्या करूंगा मैं। मेरा तो उठने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर उठने तक सब में आप हैं। राम काज करीबे को आतुर। जो राम का प्यारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये भक्ति नहीं है वास्तव में कि हम जो है हनुमान जी के पास जाएं कि हमें पास कर दो। लोगों को पता ही नहीं, वो बोलते हैं हनुमान जी हम आपको 1 किलो बूंदी चढ़ा देंगे, आप हमको 1 लाख रुपए दे देना। हनुमान जी उड़ के जाएंगे अग्रवाल स्वीट बीकानेर हल्दीराम की तरफ को, तो 10 डब्बे रख देंगे। तो पास तो तब करेंगे जब आपने पढ़ा होगा। जो राम का हो गया, जो राम का नाम लेने लग गया, हनुमान जी बोलते हैं बस वही मेरा प्राण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं हूँ नटखट नारद और आज मैं आया हूँ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल पे और प्रभु जी से जानते हैं कि हमें हनुमान जयंती क्यों मनानी चाहिए और कैसे मनानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभु जी आप हमें बताइए। नारद जी भी भगवान के भक्त हैं और बजरंग बली जी भी, हनुमान जी भी भगवान के परम भक्त हैं। तो हनुमान जयंती जो है, हनुमान जयंती का मतलब ही है हनुमान जी का जन्म, यानी कि हनुमान जी उस दिन प्रकट हुए हैं। और हनुमान जी प्रकट हुए हैं प्रभु श्री राम का गुणगान करने के लिए और जगत को ये सिखाने के लिए कि प्रभु श्री राम की वास्तव में भक्ति दास्य भाव में कैसे करनी चाहिए। तो सारा जगत को पता ही है कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। और अनन्य का मतलब है जो राम के अलावा और किसी को नहीं जानते हैं, केवल राम 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 राम। आज भी हम कथा में हनुमान जी के बारे में ही बता रहे थे कि किस प्रकार से हनुमान जी ने माता सीता को बोले कि माँ मैं आज मैं सब कुछ वापस दे रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले आपने जो जो मेरे को ये पदवी दी थी, ये मुझे अमर पदवी और ये सब नहीं चाहिए। तो माँ ने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि आप लोग तो जा रहे हो साकेत धाम वापस और मैं यहाँ अकेले और मुझे छोड़ के जा रही हूँ। तो आपके बिना तो मेरे को समस्त जगत जो है वो शून्य दिखाई देता है। मतलब बिना आपके मेरे लिए और कोई है ही नहीं। आप हो तो मेरी दुनिया है, आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी माता सीता जी को बोले कि मैं सब वापस दे रहा हूँ और मैं बहुत विरह में हूँ और बहुत दुखी हूँ। तो तब तक प्रभु श्री राम वहां पर पधारे और प्रभु श्री राम जो हैं बोलते हैं क्या हो गया, क्या चल रहा है दोनों माँ बेटे में। तो सीता मैया कहती हैं कि देखो ना, मैंने इनको जो पदवी और भी बहुत सब कुछ, तो वो सब ये हनुमान वापस लौटा रहा है। तो प्रभु बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु जब आप ही नहीं हैं तो इन सब अमर पदवी और ये क्या करूंगा मैं। मेरा तो उठने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर उठने तक सब में आप हैं। तो मैं इस पद को, इन पदवी को लेकर के क्या करूंगा, तो मुझे यह नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि हनुमान जी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जहां जहां रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा साक्षात। तो हनुमान जी बोलते हैं पक्का प्रभु आप मेरे पास रहेंगे ना? भगवान बोलते हैं बिल्कुल रहेंगे। मेरे बिहाफ पर तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस जगत में जो है रहोगे। तब हनुमान जी मान गए। तो हनुमान जी की भक्ति जो है वो कैसे करनी चाहिए? हनुमान जी प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं और राम के अलावा राम काज करीबे को आतुर, सदैव राम के काज को करने के लिए आतुर रहते हैं। उनको मतलब उनका और कोई दूसरी डेस्टिनी, दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं। वो सदैव राम की प्रसन्नता के लिए, उनका स्वतः ही उनके मुख से नाम निकलता है, स्वतः ही सेवा निकलती है। वो स्वतः ही राम के नाम से परम आनंदित होकर के जो भी राम का नाम लेता है उसको हनुमान जी उसकी सेवा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो राम का प्यारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो जो राम का हो गया, जो राम का नाम लेने लग गया, तो हनुमान जी बोलते हैं बस वही मेरा प्राण है। तो इसलिए हनुमान जी क्या बोलते हैं, राम के बिना रह नहीं सकते हैं। और हमें यदि हनुमान जयंती मनानी है हम, तो लंबे लंबे रथ में हाय हनु हाय हनु हाय हनु ये ना बोल करके भगवान किसमें खुश होते हैं? जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। उठ करके फिर स्नान करके मंदिर को पूरा साफ स्वच्छ करके फिर हनुमान जी को स्वच्छ वस्त्र
और सुंदर सिंदूर और साथ में उनको माला पहना करके उनको हम क्या करते हैं, खूब बढ़िया से सजाते हैं। फिर शंख बजा करके क्या करते हैं, आरती करते हैं, उनका आरती पूजा बंदन करते हैं। फिर उनको सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं। आपको पता है रहस्य, हनुमान जी वो भोग पहले नहीं पाते, क्योंकि हनुमान जी प्रभु के भक्त हैं। जब तक मालिक ना पाले तो तब तक जो है दास कहाँ से पाएगा। कोई भी उनको बूंदी भी चढ़ाता है तो वो पहले प्रभु श्री राम को ही भोग लगाते हैं, हनुमान जी नहीं पाते। ये पता होना चाहिए, संसार में लोगों को पता ही नहीं हो, बोलते हैं हनुमान जी हम आपको 1 किलो बूंदी चढ़ा देंगे, आप हमको 1 लाख रुपए दे देना। अब जरा सोचिए, जो 1 लाख रुपए दे सकता है वो 1 किलो बूंदी का लड्डू अपने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाएगा। हनुमान जी उड़ के जाएंगे अग्रवाल स्वीट, बीकानेर, हल्दीराम की तरफ को, तो 10 डब्बे रख देंगे, तो हनुमान जी तो घाटे में रहे ना। तो ये भक्ति नहीं है वास्तव में, कि हम जो है हनुमान जी के पास जाएं कि हमें पास कर दो। तो पास तो तब करेंगे जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये सौदेबाजी, इस संसार में क्या होता है, तुम मेरा ये करोगे मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो सोचो, जो 1 लाख रुपए जिससे मांग रहे हो, जिससे भक्ति मांग रहे हो, जिससे आप इस संसार की वस्तुएं मांग रहे हो, वो सब कुछ दे सकता है, तो वो अपने लिए बूंदी के लड्डू नहीं व्यवस्था कर पाएगा। तो ऐसे भक्ति नहीं होती है। हनुमान जी को ये पूरा दिल से ये सारी चीजें भोग लगा करके फिर भगवान उसको पाते हैं। और भगवान के पाने के बाद हनुमान जी उनका जूठल, जो महाप्रसाद है भगवान का, सिया राम जी का, उसको पाते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमें उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो हनुमान जी किसमें खुश होते हैं, ये कार्य करना है। तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं राम जी की सेवा, राम जी की आरती करके हनुमान जी को आरती दिखाएंगे तब, ठीक है कि नहीं। इसमें हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये करना चाहिए। और राम का गुणगान करना चाहिए, हरिनाम गाना चाहिए, ठीक है ना। जब हम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन गाते हैं, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते हैं। आप राम के आगे यदि आप जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बोलते रहेंगे, इसमें राम प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके भक्त का नाम हो रहा है। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न होते हैं जब आप राम का नाम, ये याद रखना। तो अब क्या नहीं करना चाहिए, तो संसार में आपने देखा होगा हनुमान जी को इतना सस्ता बना देते हैं, वो इतना डीजे का पूरा रख करके, कान फटने वाले, हृदय फट जाएगा, इतना तेज आवाज होती है इसमें। तो उसको हम मार बांध रखा है, हाय हनु हाय हनु हाय, तो मजाक जैसा बनाते। तो ये ऐसे हाय हनु जो है वो न करके, बल्कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के लिए क्या क्या समर्पित कर दिए अपना, और कैसे उनका पूरा जीवन प्रभु श्री राममय है। तो हनुमान जी के आदर्शों पर चलना है, नकल नहीं करनी है, बल्कि और फिल्मी गाने उसमें नहीं बजाने चाहिए। आप हनुमान जयंती मना रहे हो तो उसमें आपको भगवान के सुंदर जो प्रभु श्री राममय जो भजन है उनको बजाना चाहिए, जिससे लोगों को सात्विकता का विकास हो, न कि एक ये हुड़दंग जैसा कर दिया। वो जो है, ये भक्ति से ना हनुमान जी प्रसन्न होते हैं ना राम जी। तो जिस उद्देश्य से आप ये हनुमान जयंती मनाना चाह रहे हो, अगर वो उद्देश्य ही क्लियर नहीं हुआ, आपको भी खुशी कहाँ मिलेगी, बल्कि उसका दंड मिलता है उसका। क्योंकि अगर आप हमारे ठाकुर जी और उनके भक्तों का मजाक उड़ाएंगे, फिर उसमें आपकी खुशी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हरे कृष्णा। जय सिया राम। जय सिया राम।